सदन में अखिलेश के एंग्री लुक ने खींचा सबका ध्यान। एनडीए सांसद की लगाई क्लास। अनपढ़ बोलते हुए कस के अखिलेश ने फटकारा, हर कोई देखकर चौंक गया। लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद अपनी बातों को रख चुके थे। कांग्रेस के सांसदों ने भी बेधड़क तरीके से एसआईआर पर बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन जैसे ही अखिलेश का नंबर आया वैसे ही पूरा माहौल अचानक से बदल गया, क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि एनडीए के एक सांसद की तो क्लास लगा दी, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर तो अखिलेश का एंग्री लुक वायरल हो रहा है, जिसने समाजवादियों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि एसआईआर पर लगातार अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सदन में जिस अंदाज में उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे पर घेरा, उसने अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद को भी चौंका दिया। अखिलेश ने अपनी बातों को शांति से रखा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए सांसद को अनपढ़ कहने की हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अखिलेश ने फटकार लगाई, चलिए जानते हैं। दरअसल लोकसभा में माहौल तब अचानक गर्म हो गया जब एसआईआर और चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने समाजवादी रंग दिखाया। जैसे ही अखिलेश बोल रहे थे, सत्ता पक्ष के एक सांसद ने टिप्पणी कर दी। इसके बाद अखिलेश यादव भड़के और तीखे शब्दों में जवाब दे बैठे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पहले इधर थे आज उधर चले गए हैं, बात समझते नहीं हैं। उनके इस रिएक्शन से पूरा सदन एक पल को शांत हो गया। पीछे बैठे सपा सांसद आनंद भदौरिया भी भड़क गए और मौके पर ही पलटवार करने लगे, जबकि अयोध्या नरेश भी ये देखकर दो पलों के लिए चौंक गए, क्योंकि अखिलेश के ऐसे गर्म तेवर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। हालांकि अखिलेश ने खुद सांसद को शांत कराया ताकि बहस आगे बढ़ सके। बता दें, अखिलेश ने अपनी बात सीधे चुनाव प्रणाली पर केंद्रित की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूपी में चल रहे एसआईआर में भारी जल्दबाजी की जा रही है। बीएलओ को किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई और कई अधिकारी तो ये भी नहीं जानते कि कौन सा फॉर्म किसे दिया जाना चाहिए। जवानी, बुजुर्ग या मजदूरी करने वाला हर किसी से जल्दी जल्दी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इसी दबाव की वजह से कई बीएलओ की मौतें तक हो चुकी हैं और सरकार इस पर आंखें बंद किए बैठी है। इस दौरान अखिलेश ने सदन में एक बड़ा दावा किया कि यूपी सरकार आधार कार्ड तक नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर कई परिवारों के दस्तावेज को संदेह के घेरे में रखा गया है। ये एसआईआर कम एनआरसी जैसा लगता है, जिसका चुपचाप जमीन पर परीक्षण हो रहा है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री खुद राज्य में डिटेंशन सेंटर की बात कर चुके हैं और एसआईआर उसी दिशा में पहला कदम जैसा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 15.44 करोड़ मतदाता हैं और 90% फॉर्म भरवा करके सरकार ये दिखाना चाहती है कि सब कुछ सामान्य है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। चर्चा सिर्फ एसआईआर तक नहीं रही। अखिलेश ने यूपी उपचुनावों को लेकर के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रामपुर में मतदान के दिन पुलिस और प्रशासन ने घर घर जाकर लोगों को बाहर निकलने तक से रोका, जिससे पहली बार बीजेपी जीत पाई। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में वह उन सभी जगहों पर जीत कर दिखाए जहां उपचुनाव जीते हैं। अखिलेश ने ईवीएम को लेकर के भी अपनी बात स्पष्ट रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया तब पारदर्शी नहीं बन सकती जब तक भारत दोबारा बैलेट पेपर पर नहीं लौटता। उन्होंने जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण दिया जहां मशीनों को मान्यता नहीं है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।